हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारा शिक्षा ज्ञान। आपका स्वागत है क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के एक और वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 15 होमोफोन्स, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला कन्फ्यूज वर्ड है या फिर बोल सकते हैं होमोफोन्स हैं, ये है एक्सेस। एक एक्सेस होता है रास्ता और दूसरा होता है एक्सेस अधिकता। तो एक्सेस ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। तो दिस डूर, हमें इनका जो प्रयोग है अपने सेंटेंस में करना होता है। तो दिस डूर गिव्स एक्सेस टू अ लिविंग रूम, यानी ये जो दरवाज़ा है ये रास्ता देता है किसका? लिविंग रूम का। दूसरा है एक्सेस, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, यानी किसी भी चीज़ की अधिकता ठीक नहीं है। नेक्स्ट, दूसरा जो होमोफोन्स है वो है अफेक्ट और इफ़ेक्ट। एक अफेक्ट होता है प्रभाव डालना, दूसरा इफ़ेक्ट का मतलब होता है प्रभाव। ये अफेक्ट जो है वर्ब है और ये नाउन है। तो यहाँ पर अफेक्ट, बैड हैबिट अफेक्ट द कैरेक्टर ऑफ ए मैन। जो बुरी आदतें होती हैं वो एक व्यक्ति के चरित्र पर प्रभाव डालती हैं। और इफ़ेक्ट, प्रभाव का मतलब द इफ़ेक्ट ऑफ द प्रीचिंग ऑफ द सेंट, यानी भविष्यवाणी का प्रभाव संत की, यानी संत की भविष्यवाणी के प्रभाव ने चेंज्ड माय लाइफ, मेरे जीवन को बदल दिया। नेक्स्ट, तीसरा है अडेप्ट और ये है अडोप्ट, यानी एक है अडेप्ट और दूसरा होता है अडोप्ट। एक अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल होना और दूसरे का मतलब होता है अडोप्ट का ग्रहण करना। तो अडेप्ट के लिए जो सेंटेंस है ये है एनिमल्स अडेप्ट देमसेल्व्स टू द क्लाइमेट, यानी जो जानवर होते हैं वो अपने आप को क्लाइमेट के अनुसार क्या कर लेते हैं, खुद को अनुकूल कर लेते हैं। और अडप्ट ग्रहण करना, वी हैव अडप्टेड साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग, यानी मैंने ग्रहण कर लिया है साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीका ऑफ फार्मिंग, कृषि का। चौथा है एवेंज, एवेंज मतलब बदला लेना, यानी और दूसरा है रिवेंज, रिवेंज मतलब बदला लेने की भावना। अवेंज मतलब बदला लेना और रिवेंज बदला लेने की भावना। तो इसका जो सेंटेंस है यह है शी प्रोमिस टू अवेंज हर फादर्स डेथ, यानी उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का फैसला किया। और नेक्स्ट है, इसका सेंटेंस है ही श्योर टू टेक हिज रिवेंज ऑन हिज अपोनेंट, यानी उसने अपने विरोधी से बदला लेने की कसम खाई। नेक्स्ट है पांचवा ब्रेक, इसका मतलब होता है टूटना और दूसरा ब्रेक होता है रोक, यानी एक ब्रेक है टूटने से और एक क्या है, रोकने से संबंधित। तो इसका जो सेंटेंस है ये है वी शुड नॉट ब्रेक द रूल्स ऑफ रोड, यानी हमें सड़क के या यातायात के नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। और दूसरा है ब्रेक, रोक, इसके लिए आई ब्रेक माई कार, मैंने अपनी कार पर रोक लगाई टू सी अ चाइल्ड, यानी एक बच्चे को देख कर। तो इस प्रकार जो 5 थे ये होमोफोन्स, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं छठे की ओर। तो छठा है चेक, मतलब जांच करना, और दूसरा है चेक, एक ये जो चेक होता है बैंक वाला वो चेक है, और एक चेक होता है जांच करना। तो इस जो जांच करने वाला चेक होता है इसका सेंटेंस है ही चेकड द मैटर बिफोर सबमिटिंग इट, यानी उसने मैटर को सबमिट करने से पहले उसकी जांच की। और इस चेक के लिए ही इशूड मी अ ब्लैंक चेक, यानी उसने मुझे एक ब्लैंक चेक दिया। नेक्स्ट है सातवां कैरियर, एक कैरियर होता है पेशा और दूसरा होता है कैरियर वाहक, जो कि बोझा ढोता है। तो एक कैरियर पेशा और दूसरा कैरियर वाहक। तो इस कैरियर के लिए सेंटेंस है चूज अ राइट वे फॉर कैरियर, यानी एक अच्छा रास्ता चुनो कैरियर के लिए। और दूसरा कैरियर वाहक, इन ओल्ड डेज, पुराने दिनों में पिजियंस वर यूज्ड एज लेटर कैरियर, जो कबूतर थे उनका प्रयोग लेटर ले जाने वाले के रूप में किया जाता था, लेटर या फिर पत्र वाहक के रूप में किया जाता था। नेक्स्ट आठवां है डिसेंट, इसका मतलब होता है अवरोहण करना या फिर चढ़ाई, और एक होता है डिसेंट, डिसेंट का मतलब विरोध। इसके लिए दोनों के लिए सेंटेंस हैं द एनिमी डिसेंट द फोर्ट, जो शत्रु थे उन्होंने किले की चढ़ाई की। और डिसेंट
आई विल ओपन डिसेंट फॉर दिस रूल, यानी मैं इस रूल का खुला विरोध करता हूँ या करूँगा। नमा है एडिशन, इसका मतलब होता है संस्करण, और नेक्स्ट है एडिशन, एक का मतलब होता है जोड़ना। तो एडिशन, ये जो एडिशन है इसके लिए एक सेंटेंस है, दिस इज द सेकेंड एडिशन ऑफ माई बुक्स, यानी यह मेरी पुस्तक का दूसरा संस्करण है। और इस एडिशन के लिए सेंटेंस है, वी शुड एडिशन ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी हमें इन क्वेश्चनों को जोड़ना चाहिए। नेक्स्ट 10वां है ह्यूमन, मानव, और तीसरा है ह्यूमन, दयालु। होनेस्टी इज ए ह्यूमन इमोशन, इसके लिए इस ह्यूमन मानव के लिए फॉर्मूला वो सेंटेंस है, होनेस्टी इज ए ह्यूमन इमोशन, और इसके लिए ह्यूमन दयालु, यानी वी शुड ह्यूमन टू द एनिमल्स, यानी हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए। नेक्स्ट है इमिनेंट और एक इमिनेंट, तो एक इमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध, और इस इमिनेंट का मतलब होता है सन्निकट या करीब। अमिताभ इज एन इमिनेंट एक्टर, यानी अमिताभ क्या है, एक प्रसिद्ध अभिनेता हैं। और इसके लिए सेंटेंस है, आई सॉल्व दिस क्वेश्चन टू इमिनेंट इट्स आंसर, यानी मैंने इस प्रश्न को इस प्रश्न के उत्तर तक यानी हल तक सॉल्व किया। नेक्स्ट, या फिर बोल सकते हैं करीब तक सॉल्व किया। नेक्स्ट है हमारा ओवर, ओवर होता है नाव का चप्पू, और एक ओवर होता है कच्ची धातु या अयस्क। तो इस ओवर के लिए हमारा जो सेंटेंस है ये है, डैट बोट हैव फाइन ओवर्स विद लाइट ब्लेड्स, यानी ये जो इस नाव के पास या इस नाव का जो चप्पू है वो क्या है, बहुत ही तीव्र ब्लेड से बना हुआ है या अच्छे ब्लेडों से बना है। नेक्स्ट है और, कच्ची धातु या अयस्क। हेमेटाइट इज द ओर ऑफ आयरन, यानी हेमेटाइट लोहे का एक अयस्क है। नेक्स्ट है 13 साइज, साइज का मतलब होता है कब्जा करना, और एक सीज होता है बंद होना। तो एक सीज कब्जा करना और एक सीज है बंद होना। तो पहले के लिए सेंटेंस है, द पुलिस सीज द क्रिमिनल मनी, यानी जो पुलिस थी उसने क्रिमिनल यानी कैदी की या फिर क्रिमिनल की संपत्ति जब्त कर ली, या फिर बोल सकते हैं कब्जे में कर ली। नेक्स्ट है सीज, बंद होना, इसके लिए सेंटेंस है, द पुलिस सीज द क्रिमिनल शॉप, जो पुलिस थी उसने बंद कर दी क्रिमिनल की दुकान। तो इस प्रकार जो ये इम्पोर्टेंट होमोफोन्स थे ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आ चुके होंगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।